जय हिंद दोस्तों, मैं विजय शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां होती है स्पोर्ट्स को लेकर साइंटिफिक बात बगैर बकवास। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स एज सजेशन लेकर आया हूं जिनको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप इस गर्मी वाले टेम्परेचर में, या जो इससे आगे चल के और ज्यादा गर्मी आ रही है, वहां पे किस तरीके से आप अच्छे से बगैर डिहाइड्रेट हुए, बगैर अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट किए हुए अपनी रनिंग की तैयारी बिल्कुल जारी रख सकते हैं। तैयारी को रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको राइट इन्फॉर्मेशन की तलाश रहती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने पहला सब्सक्राइब किया हुआ है पहले से, तो इस पे जो बेल आइकॉन है, जो ऐसी घंटी है, उसको दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और ध्यान रखिए, हर बुधवार 4 बजे और संडे 4 बजे अब लाइव रहेंगे। थोड़े दिन से वीडियो नहीं आ पाए, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आसान भाषा में। तो सबसे पहली चीज, जब गर्मी बढ़ती है तो हमें फिजियोलॉजिकली समझना चाहिए। फिजियोलॉजिकली मतलब कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है उसमें क्या चेंज आते हैं। जब 1 सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ता है तो 10 बीट्स आपके हार्ट की पर मिनट बढ़ती है। तो इसका मतलब है कि गर्मी होने से आपकी परफॉर्मेंस कम होगी, ये नेचुरल है। और आइडली अगर देखें तो स्पोर्ट्स साइंस ये कहती है कि 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो टेम्परेचर है वो रनिंग के लिए उतना फ्रेंडली नहीं होता। तो हमारे यहाँ तो जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो अब इससे बचना कैसा है, क्योंकि गर्मी को आप कम नहीं कर सकते, ट्रेनिंग भी कम नहीं करनी है। कुछ लोग गलत बात बताते हैं कि ट्रेनिंग कम कर दीजिए। दोस्त, यूरोप में बर्फ पड़ती है तो क्या वहां पे एथलीट ट्रेन नहीं करते? सिंगापुर में पूरे साल गर्मी होती है, क्या सिंगापुर में एथलीट ट्रेन नहीं करते? सिंगापुर के मैराथन रनर हमारे मैराथन रनर से फास्ट हैं। तो ट्रेनिंग कभी नहीं रुकती है। सबसे पहली चीज, गर्मी में आपको करना क्या है? एक चीज तो सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करने की कोशिश करिए। कभी भी सन निकलने का, हार्ड होने का इंतजार मत करिए। तो जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी सुबह उठ के आप अच्छे से वार्म अप करिए। वार्म अप बिल्कुल भी कट नहीं करना है, ट्रेनिंग को बिल्कुल भी कट नहीं करना है। पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस फॉलो करिए, वार्म अप अच्छे से करिए और कोशिश करिए कि सुबह सन को निकलने से पहले, हीट होने से पहले अपनी ट्रेनिंग कर ले। सजेशन नंबर 2, अपनी हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखें। अब हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पानी पी लेना है। मैंने पहले ही बताया कि सबसे अच्छा हाइड्रेशन कैसे बन सकता है। नींबू बहुत महंगा है, समझ सकता हूं। नारियल का जूस, शहद और काला नमक मिला लीजिए। इस तरह का हाइड्रेशन ड्यूरिंग में, अगर आप रेपिटेशन कर रहे हैं, हर रेपिटेशन के बाद एक छोटा सा शेप लेना होता है। क्योंकि गर्मियों में होता क्या है, हमारा गला सूखता है, गला बहुत ड्राई होता है। तो गले को गीला रखेंगे तो परफॉर्मेंस ठीक रहेगी। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये वाला घोल पी सकते हैं और बाकी समय कोशिश करिए कि कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पिए ही पिए। तीसरी बात आती है ड्रेसिंग। तो जैसे मैंने फुल स्लीव टी शर्ट नहीं पहना हुआ है, अभी देखते हाफ स्लीव पहना हुआ है। जैसे जैसे गर्मी होती है, अगर आपके पास रनिंग वेस्ट है, जिसे रनिंग सिंगलेट कहा जाता है, उसमें ट्रेनिंग करिए। बिल्कुल भी जैकेट पहनने की जरूरत नहीं है, उससे बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो सकते हैं आप। और मिस कॉन्सेप्ट है कि जब ज्यादा पसीना निकलता है फैट लॉस होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ वाटर लॉस होता है। तो कोशिश करिए कि वेंटिलेशन ज्यादा से ज्यादा रखिए। हो सके तो स्लीवलेस पहनिए जिसमें कंधे नहीं होते, सिंगलेट पहनिए, और अगर संभव हो तो अपर बॉडी खुली रख के भी रनिंग कर सकते हैं। उससे बॉडी को काफी वेंटिलेशन मिलता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतनी जल्दी फास्ट नहीं जाता है। नेक्स्ट एडवाइस रहेगी कि जो शाम का ट्रेनिंग करते हैं, कभी भी सनलाइट में मत करिए। सनलाइट में ट्रेनिंग करेंगे, सनलाइट पड़ेगी, ज्यादा पसीना निकलेगा। जब पसीना निकलता है तो फैट नहीं निकलता है, मैंने क्लियर कर दिया है। आपकी बॉडी से सिर्फ न्यूट्रिशन निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, जिससे आप डिहाइड्रेट होंगे। मेन चीज, इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं। कभी भी वर्कआउट खत्म होने के बाद जब आप कूल डाउन कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सन को हमेशा अवॉइड करते हैं। डायरेक्ट सन का मतलब, मान लीजिए आपकी पूरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, सामने से धूप आ रही है, अब कूल डाउन तो 400 मीटर के चक्कर पे ही करना है, तो सन आ रहा है, कोशिश करिए सन को अवॉइड करिए, क्योंकि वो फिर से आपको डिहाइड्रेट करेगा। तो छाया वाली जगह में अपना कूल डाउन करिए। सबसे मेन और लास्ट टिप मैं देना चाहूंगा, कोशिश करिए सन ग्लासेस यूज करिए, चश्मा लगाइए। आपने देखा होगा ज्यादातर बॉलीवुड, मतलब मैं तो उन्हें स्टार नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरे लिए तो आर्मी वाले लोग स्टार है यार, वो स्टार नहीं है, लेकिन आप देखेंगे, या फिर आप लद्दाख में जो लोग हमारे पोस्ट हैं वो चश्मा लगा के रखते हैं। आखिर चश्मा क्यों लगाया जाता है? पहली चीज कि अगर बहुत ज्यादा बर्फ, बहुत ज्यादा सफेद आप डायरेक्ट आंखों से देख लेंगे तो आप कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे लद्दाख में जितने सैनिक पोस्टेड हैं, मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सब चश्मा लगाते हैं ताकि आप कलर ब्लाइंड ही ना हो जाए। तो कोशिश करिए कि ग्लासेस लगाइए जब धूप है।
उससे क्या होता है, हमारी सबसे ज्यादा जो एनर्जी वेस्ट होती है, जो सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी खत्म होती है, वो सर से होती है और आंखों से होती है। तो आप एक दिन चश्मा लगा के रनिंग करिए और फिर यही कमेंट करके आके बताइएगा कि आपको कितना कंफर्टेबल फील हुआ। लास्ट एडवाइस एक और ऐड करते हैं जाते जाते, कोशिश करिए छोटे बाल रखें। आपने देखा होगा आर्मी में छोटे बाल रखे जाते हैं, उसके बहुत सारे रीजन है। उसमें से एक ये भी है कि जब बाल छोटे रहते हैं तो जो हेड है उसको वेंटिलेशन मिलता है। आप कभी भी नोट करिए, एग्जांपल देता हूं कि जब आप रनिंग करते हैं सबसे पहले पसीना यहां से आता है। ऐसा क्यों, कभी सोचा है आपने? तो साइंटिफिकली, फिजियोलॉजिकली, हमारा दिल जो लेफ्ट साइड में है ये डायरेक्ट ब्लड पंप करता है हेड को। तो जब भी डायरेक्ट ब्लड पंप होगा और ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है रनिंग में, आप सबको पता है, फटाफट चलती है हार्ट बीट, तो सबसे जल्दी जब हीटअप होगा तो वो यहां फील होती है। इसलिए आप कभी भी नोट कर लीजिए, किसी को नोट कर लीजिए, सबसे पहला स्वेट आपके फोरहेड यानी कि माथे के पास से आता है। तो कोशिश करिए वेंटिलेशन रखिए, बाल छोटे रखिए, कैप मत लगाइए, स्पेशली जब स्पीड वर्कआउट कर रहे हैं। अगर धूप में कर रहे हैं तो लगा सकते हैं, वहां पे उससे फायदा होता है। और एक लास्ट चीज जो मैंने बहुत लोगों को देखा है, मुंह में रुमाल डाल के भागना। गर्मी में तो ये बिल्कुल मत करिएगा, इससे कोई ठंडक नहीं मिलती है, बिल्कुल भी आपको हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो मुंह में रुमाल डाल के मत भागिए। और एक और ऐड कर देते हैं यार, सबसे मेन चीज, जब आप रुक जाते हैं रेपिटेशन के बाद तो योग के अनुसार मुख धौती करनी चाहिए। तो उसमें करना क्या है, नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है, नाक से लेना है मुंह से छोड़ना है। इससे होता क्या है, जो नॉस्टल है वो ना एयर टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है। नॉस्टल में म्यूकस होता है, आपने देखा होगा जब भी बलगम होता है हमारी नाक से ज्यादा निकलता है, मुंह से तभी निकलेगा जब वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो नॉस्टल से जब आप नाक से सांस लेके इस तरह छोड़ते हैं तो इसे मुख धौती बोलते हैं, और इससे काफी हद तक जो अंदर जाने वाली एयर है वो ठंडी हो जाती है। तो जब अंदर गर्मी लगी है, अंदर की एयर थोड़ी ठंडी होगी। तो ये सब वो एडवाइस है, इन्हें टिप्स हैं, आप इन्हें अपने वर्कआउट में ऐड करिए। और जैसा कि मैंने कहा, चश्मे वाली ट्रिक को तो आप अपना करके एक बार ट्राई करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो फैमिली एंड फ्रेंड से शेयर करिए। कोई क्वेश्चन है प्लीज कमेंट करके बताइए। और जब तक नया वीडियो आता है, कीप रनिंग, गर्मी से डरना मना है।